हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं विच इज़ रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब इस टॉपिक में क्या है, देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसके सबसे पहले पार्ट में हमने देखा था कि अलग-अलग तरीके की वेरिएंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये पार्ट है कि वो सब वेरिएंसेस तो आपने कैलकुलेट कर ली, बट अगर कोई आपसे कहे कि मेरा बजटेड प्रॉफिट इतना था और हमारा एक्चुअल प्रॉफिट इतना आया है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो तो चलो आपने मुझे कैलकुलेट करके बता दिया कि मेरे वेरिएंसेस होंगे। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे मेरे वेरिएंसेस पता है और एक्चुअल प्रॉफिट पता है, क्या आप मुझे इन दोनों का यूज़ करके बजटेड प्रॉफिट तक लेके जा सकते हो? आंसर इज़ यस। आप बोलोगे कि एक्चुअल में जितने भी वेरिएंसेस हैं वो हम एडजस्ट कर देंगे और हम बजटेड प्रॉफिट पे पहुँच जाएँगे। सिमिलरली अगर मुझे एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है तो बजटेड में जितने भी मेरे वेरिएंसेस होंगे उनको एडजस्ट करेंगे, विल रीच द एक्चुअल प्रॉफिट। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। कोई इसमें दो राय नहीं है, दैट दैट इज़ द ओनली कांसेप्ट। बट अब रिकंसिलिएशन के अंदर हमें दो मेथड से हम रिकंसिलिएशन करते हैं। नंबर 1 इज़ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड नंबर 2 इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग। देखो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नाम से ही बता रहा है अब्जॉर्ब, और अब्जॉर्ब आपको पता है क्या चीज़ की जाती है? अब्जॉर्ब की जाती है द वन एंड ओनली क्या? फिक्स्ड कॉस्ट। आप फिक्स्ड कॉस्ट को अब्जॉर्ब करते हो। और मार्जिनल कॉस्टिंग सीधी-सीधी बोलता है कि मार्जिनल का मतलब है वेरिएबल, राइट? तो यहाँ पर आप फिक्स्ड कॉस्ट का एब्जॉर्प्शन पोर्शन नहीं कंसिडर करते, राइट? मार्जिनल इटसेल्फ मीन्स वेरिएबल कॉस्ट। जितने भी एडिशनल कॉस्ट मुझे लग रही है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, राइट? उसकी किसी भी एक्टिविटीज को करने में जितनी भी मेरी मार्जिनल यानी कि एडिशनल कॉस्ट लग रही है। अब अगर कोई आपसे बोले कि आप अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट तक जा सकते हो, कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कुछ प्रॉफिट एड लेस करके क्या आप मार्जिनल प्रॉफिट में जा सकते हो, मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट में? तो बोलेंगे हाँ, देखो दोनों के अंदर डिफरेंस सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट के एब्जॉर्प्शन का है, राइट? तो हम फिक्स्ड कॉस्ट की जो भी वेरिएंस होगी वो एडजस्ट कर देंगे, राइट? ये सिंपल सी चीज समझ में आई आपको? अब जो दोनों हमारे मेथड्स है रिकंसिलिएशन करने के, उनमें आपको कुछ स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। सेम स्टेप्स हैं, बस फिक्स्ड कॉस्ट का एक अंतर आएगा। अगर हम पहले अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में देखें, सबसे पहले अगर हम बजट से एक्चुअल की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले बजटेड प्रॉफिट लिखोगे, राइट? उसके बाद अब सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंसेस को ऐड या लेस करोगे, जो भी फेवरेबल या एडवर्स वो आ रही होंगी, राइट? सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट कंसिडर कर रहे हैं। अब सिमिलरली अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको बोलूँ, सिंस मार्जिनल कॉस्टिंग में हम फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर ही नहीं कर रहे, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके आपके पास क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। तो हम वहां पर कंट्रीब्यूशन वेरिएंसेस को ऐड एंड लेस करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आप प्राइस वेरिएंसेस को एडजस्ट करोगे, राइट? सेल्स के प्राइस वेरिएंसेस को, वॉल्यूम वेरिएंस हमने ऊपर एडजस्ट कर दिया, नीचे हम प्राइस वेरिएंसेस को एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद कॉस्ट वेरिएंसेस जैसे आप एडजस्ट करते हो। कॉस्ट वेरिएंसेस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। मार्जिनल कॉस्टिंग में आप सब कुछ ऐसे ही करोगे, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड का आप सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस लोगे, क्योंकि हम यहाँ पे अब्जॉर्ब कर ही नहीं रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, वी ट्रीट फिक्स्ड कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग एज पीरियोडिक एक्सपेंडिचर, हेंस नो वॉल्यूम वेरिएंस एंड नो अब्जॉर्प्शन इफेक्ट। हम सिर्फ एक्सपेंडिचर इफेक्ट वहां पर लेकर के चलेंगे, राइट? तो ये पूरा कंसेप्ट है आपका रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट का। अगर आप ये चार्ट पूरा समझ जाओ अच्छे से, फिर बाकी की दिक्कत है आपको कोई नहीं है। आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना आता ही है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, राइट? इस वाली वीडियो में हम दोबारा से एक बार वेरिएंस कैलकुलेशन को देखेंगे। ठीक है, एक फुल फ्लेजेड एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है जिससे हम दोनों ही मेथड से कैलकुलेट करेंगे अपने प्रॉफिट्स को, वेरिएंसेस, रिकंसिलिएशन को, और इन दोनों का भी रिकंसिलिएशन करके देख लेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी इस एग्जाम्पल के अंदर कवर हो जाएंगी। अब सबसे पहले एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। यहाँ पर मैंने छोटी छोटी नोटिंग्स की हुई है ताकि रफ कैलकुलेशन में हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, हम फटाफट से यहाँ से रेफर करते चले रफ कैलकुलेशन को, जो हम नॉर्मली करेंगे, तो आपका भी काम जल्दी होगा और ये वीडियो भी कम ड्यूरेशन की बनेगी। सो लेट्स स्टार्ट। एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, इसके कुछ डेटा एंड अजम्पशंस हैं, राइट? सबसे पहले तो अगर हम बजटेड डेटा देखें तो आपको बजटेड सेल्स वॉल्यूम दी हुई है, बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम दी हुई है। अब देखो, वॉल्यूम 10,000 यूनिट्स की दी हुई है और मटेरियल हमने यूज करना है 11,000 केजीज का। तो मतलब एक यूनिट के लिए 1.1 केजी आपको मटेरियल यूज करना है। क्या मतलब हो गया इसके लिए? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1.1 केजी, राइट? ये छोटी सी मेट्रिक हमें पता चल गई। उसके बाद हमें बजटेड सेलिंग प्राइस दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट दिया हुआ है हमें, ठीक है? बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट हमें, फिक्स्ड ओवरहेड्स हमें दिए हुए हैं, टोटल अमाउंट 40,000 का, ये तो चेंज होगा नहीं, राइट?
स्टैंडर्ड फुल अब्जॉर्प्शन कॉस्ट दी हुई है 20 रुपीज़ की, ये कहाँ से आ गई आपकी सारी चीज़ें ऐड करके, ओ सॉरी ये वाले ऐड करके, राइट। सारे आपके वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट जो आपकी 10,000 यूनिट्स को परटेन करती है, राइट। उसके बाद आपके पास आ गई आपकी स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्ट भी उन्होंने दे दी 16 रुपीज़। मार्जिनल कॉस्ट क्या, इनका एडिशन, राइट। हमने फिक्स को कंसिडर नहीं किया यहाँ पे। स्टैंडर्ड प्रॉफिट उन्होंने एक्चुअल वाला स्टैंडर्ड प्रॉफिट उन्होंने दे दिया है 10 का, तो मतलब कि स्टैंडर्ड प्रॉफिट है 10। अगर मेरे, तो यानी कि मुझे स्टैंडर्ड प्रॉफिट मेरा कितना होना चाहिए, 40,000 सॉरी 1 लाख का मेरा स्टैंडर्ड प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट मेरा कितना आ जाएगा, 1 लाख का। हम इसको भी नोट करके चलते हैं। पर्पल कलर का है, यस। सो दिस इम्प्लाइज दैट मेरा स्टैंडर्ड प्रॉफिट कितना बन गया, 10,000 यूनिट्स इंटू ₹10 विच इज़ नथिंग बट सॉरी हम यहाँ डॉलर में बात कर रहे हैं तो ऐसे लिख लेते हैं बस, डॉलर 1 लाख, राइट। ये मेरा स्टैंडर्ड प्रॉफिट हो गया। स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन भी उन्होंने गिवन कर रखा है, कितना है 14 रुपीज़ का। ये हमारा कहाँ काम आएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग में। और बजटेड प्रॉफिट 1 लाख का उन्होंने वैसे ऑलरेडी गिवन दिया हुआ था, हमने फिर भी कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्चुअल वॉल्यूम उन्होंने हमें दिया हुआ है, एक्चुअल वॉल्यूम एंड प्राइस डेटा उन्होंने हमें गिवन कर रखा है। देखो प्रोडक्शन वॉल्यूम है 11,000 की, ठीक है, तो इसका मतलब 11,000 यूनिट्स प्रोड्यूस की हुई है, राइट। और यहाँ पे आपको एडिशनली गिवन है कि मटेरियल जो यूज किया हुआ है वो 11,400 का किया हुआ है। सो दिस मीन्स अगर मैं यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर इनपुट करूँ तो एक यूनिट के लिए एक्चुअल में हमने कितना खर्चा किया है, 1.14 केजीज का खर्चा किया हुआ है, राइट। एक यूनिट के लिए हमने 1.14 किलो ऑफ मटेरियल यूज किया है, जो कि नॉर्मल से ज्यादा क्वांटिटी है, राइट। तो यानी यहाँ से तो हमें ये चीज एक समझ आ रही है कि अगर हम मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालेंगे तो मेरा एडवर्स में ही फॉल करेगा, राइट। अगर मैं एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम की बात करूँ तो सिर्फ 9,500 यूनिट्स हमने सेल किए हैं। हमने बजट किया था 10,000 यूनिट सेल करने का, बट मैंने सिर्फ 9,500 यूनिट सेल किए हैं और प्रोड्यूस हमने 11,000 कर ली। तो बची भी 1,500 यूनिट्स कहाँ चली जाएंगी, मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री बन जाएंगी, राइट। ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ थी नहीं। क्लोज एक्चुअल सेलिंग प्राइस मेरा 31 है एंड एक्चुअल रेवेन्यू गिवन है 2,94,500। ध्यान रखना ये एक्चुअल रेवेन्यू गिवन है, नॉट एक्चुअल प्रॉफिट। तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। देखो हमें पता है कि हमें, देखो बजट से एक्चुअल की तरफ जाना है तो वो तो हम रिकंसिलिएशन के लिए जाएंगे, बट आपने रिकंसिलिएशन ठीक बनाया है या नहीं उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट है कितना, राइट। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर हमें वो डेटा भी गिवन है कि डायरेक्ट मटेरियल के लिए कितनी एक्चुअल कॉस्ट लगी है फॉर 11,000 यूनिट्स, राइट, जितना उन्होंने प्रोड्यूस किया था। डायरेक्ट लेबर के लिए मुझे 52,000 लगा है, वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए मुझे 33,800 एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए 43,000 लगा है। तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है, 2,22,850, राइट। तो यानी कि ये डेटा मेरे पास है तो मैं अपना प्रॉफिट निकाल सकती हूँ, राइट। तो रेवेन्यू मुझे पता है 2,94,500 का है, कॉस्ट मुझे पता है 2,22,850। अब सबसे बड़ी गलती सब लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को माइनस कर देंगे और जो अमाउंट आएगा उसको एक्चुअल प्रॉफिट बता देंगे, विच इज रॉन्ग। क्योंकि ये जो कॉस्ट है ये 11,000 के लिए है और ये रेवेन्यू है 9,500 के लिए। तो हम किसके लिए निकाल रहे हैं प्रॉफिट, 9,500 यूनिट्स के लिए ना। तो मुझे कॉस्ट भी यहाँ पे कितनी यूनिट्स की लेनी पड़ेगी, 9,500 की। तो वो हम कैसे निकालेंगे, ये जो 1,500 की क्लोजिंग इन्वेंट्री है इसकी कॉस्ट मुझे टोटल कॉस्ट में से लेस करनी पड़ेगी, राइट। और वो हम किस बेसिस पर लेस करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पर। ऊपर हमें पता था कि स्टैंडर्ड फुल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट कितनी है, 20। तो मैंने कहा देखो 1,500 यूनिट्स हैं इंटू 20 कर देते हैं, इतनी मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है माइनस कर देते हैं अपनी टोटल कॉस्ट में से, तो कितनी हो जाएगी 30,000। तो मेरा कंजम्पशन कितने का निकल के आया, 1,92,850। और फिर जो दोनों को माइनस करके आता है ये मेरा प्रॉफिट है, दिस इज माई प्रॉफिट। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है तो आपको उसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टोटल कॉस्ट में से माइनस करना पड़ेगा एट द स्टैंडर्ड रेट, जो मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रही होगी उससे मल्टीप्लाई करके, राइट। तो ये चीज आपकी कवर हो गई। तो हमने यानी कि बजटेड प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया, एक्चुअल प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया। अब बस हमें ये सीखना है कि इसको रिकनसाइल कैसे करना है। तो रिकनसाइल करने के लिए क्या है, हमें वेरिएंसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये 3 तरीके के वेरिएंसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो सबसे आसान हमारे पास क्या रहते हैं, कॉस्ट के वेरिएंसेस, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो चलो ये हम दोबारा लिख लेते हैं, चलो ठीक है, तो थोड़ी सी एंगेजमेंट भी बढ़ जाएगी। एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे अपने रेफरेंस के लिए रख लेते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है मान लो तो हमारे पास रहेगा कि हमने क्या लिखा हुआ था ऑलरेडी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मुझे सेलिंग प्राइस वेरिएंस निकालनी है तो आप ही लोग बताओ कि सेलिंग प्राइस वेरिएंस कैसे निकालेंगे।
मेरी एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी है 31 और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कितनी थी 30 और मैंने यूनिट्स कितनी सेल की हैं 9500। तो मेरी सेलिंग प्राइस वेरिएंस सामने से ही पता चल रहा है फेवरेबल आएगी। दिस इज नथिंग बट 30 माइनस 31 इंटू 9500, तो 1 इंटू 9500 विच इज 9500, राइट। मटीरियल प्राइस वेरिएंस अगर मुझे निकालनी है, अब मटीरियल प्राइस वेरिएंस अगर निकालनी है तो सबसे पहले मुझे मटीरियल का प्राइस निकालना पड़ेगा। और मटीरियल का प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो एक्चुअल में गिवन था कि 11,000 यूनिट्स खर्च हुए हैं, 11,000 केजी खर्च हुआ है, राइट, और एट द रेट ऑफ ₹8। तो यानी कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी होगी, ओ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप ही लोगों के लिए लिखा हुआ है, तो यहाँ यहीं से रेफर कर लेते हैं। देखो प्रोडक्शन सेल्स डिफरेंस, तो बजटेड यूनिट्स इतनी और ये एक्चुअल यूनिट्स में डिफरेंस 1500 का, ये मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री चली गई, राइट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन अगर मुझे निकालनी है तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 88,000, राइट। 11,000 इंटू 8 जो रेट्स हमें ऊपर गिवन थे। डायरेक्ट लेबर मेरी इतनी आ गई, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स मेरे इतने आ गए, फिक्स्ड ओवरहेड क्योंकि मेरे फिक्स्ड रहेंगे तो उसका मैंने सिर्फ टोटल कॉस्ट ले लिया 40,000, 2,16,000 मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई। अगर मुझे एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है तो ये 94,000 मेरी गिवन है। तो अगर मुझे इस गिवन कॉस्ट में से मुझे पर केजी की कॉस्ट निकालनी है, राइट, क्योंकि मेरा मटेरियल कहाँ से यूज हुआ है, मेरा तो केजी में मटेरियल यूज हुआ है, राइट। तो यानी कि अगर मेरा स्टैंडर्ड रेट मटेरियल का, अगर मेरा स्टैंडर्ड मटेरियल था कितना 11,000 केजीज का एट द रेट ऑफ 8, तो मेरा एक्चुअल मटेरियल कितना है 11,400 एट द रेट ऑफ वॉट। तो ये वॉट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 94,050 डिवाइडेड बाय 11,400, राइट, क्योंकि मेरी कॉस्ट उन्होंने कितनी दे रखी है डायरेक्ट मटेरियल की 94,050 और मेरा डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज हुआ है 11,400 विच कम्स डाउन टू 8.25, राइट, 8.25। तो अगर मुझे मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है तो 8.25 इंटू कितने यूनिट्स हम लेंगे 11,400। एक्चुअल में मेरा कितना केजी मटेरियल कंज्यूम हुआ है। तो अगर आप इसको करते हो 0.25 मल्टीप्लाइड बाय कितना है 11,400, इट कम्स डाउन टू 2850 विच इज एडवर्स ऑब्वियसली। अब अगर मुझे यूसेज वेरिएंस निकालना है तो सिंपल है, 11,000 मेरा स्टैंडर्ड था, 11,400 मेरा एक्चुअल है, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट मुझे गिवन है कितना 8, तो 400 इंटू 8 विच इज नथिंग बट 3,200 एडवर्स में। लेबर रेट वेरिएंस, तो अब मुझे आवर्स देखने पड़ेंगे, तो हमें आवर्स भी गिवन है कि एक यूनिट के लिए हमें लगते हैं 1 आवर, ठीक है, एक घंटे, एक यूनिट के लिए, सॉरी 1 आवर पर यूनिट नहीं है, सॉरी ये गलत है यहाँ पर, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। एक यूनिट के लिए हमें लगते हैं बजटेड 1 यूनिट के लिए हमें लगते हैं 0.5 आवर्स। तो अगर मैं बजटेड प्राइस निकालूं तो 10,000 यूनिट्स के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए 5,000 आवर्स। तो रेट पर आर, मेरा स्टैंडर्ड रेट पर आर कितना हो गया 40,000 डिवाइडेड बाय 5,000 विच इज नथिंग बट 8 रुपीज पर आर, ठीक है, मेरा स्टैंडर्ड रेट ये हो गया। अब उन्होंने गिवन कर रखे कि मुझे एक्चुअल में कितने आवर्स लगे हैं 5200 आवर्स। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस की हैं 11,000, राइट, अगर हम इसके बेसिस पर जाएं कि बजटेड में मुझे कितने लगने चाहिए थे, तो यानी 0.5 आवर्स पर यूनिट, राइट, तो 11,000 यूनिट्स के लिए मुझे कितने लगेंगे 5500 आवर्स, राइट, और एक्चुअल में मुझे कितने लगे हैं 5200 आवर्स, तो यानी कि मुझे 300 आवर्स कम लगे हैं, यानी 300 आवर्स का मेरा फेवरेबल बैलेंस है यहाँ पर। तो अब अगर मुझे, और रेट में कोई चेंज नहीं है, रेट में गिवन है कि कोई चेंज नहीं है। इफ यू सी वेरिएबल ओवरहेड डायरेक्ट लेबर 52,000 का है, राइट, तो 5200 आवर्स इंटू 10 52,000 आ गया, राइट, एंड डायरेक्ट लेबर आर पर आर कितना रेट आ रहा था मेरा 8 रुपीज, सॉरी 8 रुपीज का नहीं आ रहा था, आई एम समथिंग इज रॉन्ग हियर, 5 रुपीज, राइट, 5 रुपीज, सो तो कितना हो गया 5500 डिवाइडेड बाय 5 विच इज नथिंग बट सॉरी 50,000 का खर्चा आया, राइट, डिवाइडेड बाय 5,000 आवर्स विच इज नथिंग बट ₹10 पर आवर। समझ आई बात। देखो 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 देखो, मैंने एक्चुअल में दोनों चीज़ों को कंफ्यूज कर दिया बिकॉज ऑफ साइड बाय साइड लिखे हुए थे, माय बैड। देखो मेरे वेरिएबल ओवरहेड्स स्टैंडर्ड कितने गिवन है ₹5 पर यूनिट, ठीक है, $5 पर यूनिट, राइट। तो दिस इम्प्लाइज दैट टोटल मेरे वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हो गए 5 इंटू 10,000। अभी हम स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड ही देख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल नहीं जा रहे, 50,000, राइट।
नाउ दैट आई नो कि 1 यूनिट के लिए 1 आवर लगता है, सो दिस इम्प्लाइज दैट टोटल आवर्स मुझे कितने लगे होंगे, 10,000 इंटू नहीं 1 आवर नहीं ना, 0.5 आवर लगता है। ये 1 आवर के चक्कर में तो गड़बड़ हो रही है, वरना तो डबल हो जाएगा रेट। 0.5 आवर्स लगते हैं मुझे एक यूनिट को बनाने में, वही सही था, सॉरी 0.5। तो मुझे कितना अमाउंट लगेगा, मतलब कि मुझे कितने आवर्स लगे, 5000 आवर्स। तो मेरा स्टैंडर्ड रेट पर आवर कितना निकल के आ गया, 50,000 डिवाइडेड बाय 5000 आवर्स, विच इज नथिंग बट $10 पर आवर। गेटिंग माई पॉइंट? ये $10 पर आवर कैसे आया, बिकॉज बजटेड 1 यूनिट को लगते हैं 0.5 आवर्स, राइट। और 10,000 यूनिट्स के लिए मुझे कितने लगेंगे, 5000 आवर्स। मेरा टोटल खर्चा कितना है, 50,000 का। डिवाइड बाय 5000 करेंगे तो कितना आएगा, ₹10 पर आवर। ये जो रेट पर आ रहा है, दिस इज फॉर फिक्स्ड ओवरहेड। ये अभी हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। आई गॉट कंफ्यूज विद इट, ठीक है, मैंने ही लिखा था बट मेरा वेरिएबल ओवरहेड का रेट पर आवर कितना आ गया, 10। तो अगर मुझे यहाँ पे लेबर रेट वेरिएंस निकालना है, तो एक्चुअल में मेरा रेट कितना था, 10, राइट। और मेरी टोटल डायरेक्ट लेबर कितनी लगी है, 52,000। और हमें गिवन है कि हमें आवर्स भी कितने लगे हैं, 5200। तो यानी कि मेरा एक्चुअल रेट कितना हो गया, 52,000 डिवाइडेड बाय 5,200, विच इज नथिंग बट 10 पर आवर। सो दिस implies that मेरा 10 minus 10, I have to take the red one. This is nothing but 10 minus 10 multiplied by actual, which is 5200, यानी कि मेरा कोई वेरिएंस यहाँ पर नहीं आएगा। लेबर एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ तो स्टैंडर्ड में कितने लग रहे थे, 5500, एक्चुअल में लग रहे हैं 5200 इंटू 10, तो मेरा फेवरेबल वेरिएंस 3000 का आ गया। अब मुझे वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना है, ठीक है। तो मेरा मुझे अब वेरिएबल ओवरहेड का भी पर आवर निकालना पड़ेगा, राइट, पर आवर निकालना पड़ेगा। सिमिलरली हम यहाँ पे भी ऐसी कैलकुलेशन करेंगे। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड 3 रुपीज़ है, राइट। तो यानी कि कितने, 5000 आवर्स इंटू 30,000, तो यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं, सॉरी ये वेरिएबल ओवरहेड नहीं है, ये डायरेक्ट लेबर था, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड मेरा स्टैंडर्ड कितना है, $3 पर यूनिट। सो दिस इम्प्लाइज दैट रेट पर आवर मेरा कितना हो गया, ये वाली इंफॉर्मेशन यूज करके, दिस इज नथिंग बट 30,000 डिवाइडेड बाय 5000 आवर्स, ₹6 पर आवर का मेरा रेट हो गया, राइट। तो अगर मुझे वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर निकालना है, 52,000, सॉरी 5500 माइनस, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 33,800, राइट। Am I doing something wrong here? No, actually right, मेरे एक्चुअल क्वांटिटी पे कंपेयर कर रहा है ना, राइट। 5200 इंटू 6, राइट। मेरे स्टैंड एक्चुअल आवर्स कितने, 5200 इंटू 6 स्टैंडर्ड रेट, और मेरी एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स कितने लगे हैं, 33,800। तो मुझे पता चल जाएगा मेरा वेरिएबल एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना है, 5200 मल्टीप्लाइड बाय 6 विच इज 33 लाख, सॉरी क्या हो गया ये, 6 विच इज 31,200 माइनस 33,800 विच इज नथिंग बट 2,600 का एडवर्स वेरिएंस, राइट। आई होप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। लेट्स डू दिस अगेन। यहाँ पे मैंने 5200 इंटू 6 इसलिए किया है क्योंकि हमें एक्चुअल्स पे कंपेयर करना है, राइट। वो हमेशा जब भी हम रेट का वेरिएंस निकाल रहे होते हैं, एक्सपेंडिचर का वेरिएंस निकाल रहे होते हैं, तो हमें एक्चुअल्स पे एक्चुअल क्वांटिटी कंसिडर करनी होती है, राइट। तो एक्चुअल आवर्स मेरे कितने थे, 5200 के, राइट। स्टैंडर्ड रेट है मेरा 6 रुपीज़ पर आवर का। और अगर मैं बात करूँ एक्चुअल मेरे वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं, 33,800। इसको आप दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे। आप 33,800 डिवाइडेड बाय 5200 कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रेट पर आर यहाँ पर है। दिस इज नथिंग बट 6.5 पर आर। तो अगर आप यहाँ से निकाल सकते हो तो यू कैन ऑल्सो डू दिस लाइक 6 माइनस 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 5200, तो ये भी आपका यही आएगा 2600 का, राइट। आई थिंक दिस इज एन ईजियर वर्जन ऑफ इट। तो हम यही मेन सोल्यूशन में भी यहाँ पर लिख देते हैं। कितना होगा, 6, सॉरी
6 minus 6.5 multiplied by 5200 which is nothing but 2600 का एडवर्स वेरिएंस. वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 5500 माइनस 5200 सिंपल है, मल्टीप्लाइड बाय 6 कर देंगे विच इज नंबर 1800 का फेवरेबल. अब मुझे फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना है. एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो सिंपल है, मेरी एक्चुअल स्टैंडर्ड कितनी थी 40,000 माइनस एक्चुअल कितनी लगी 43,000. सो मेरा एडिशनल वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर कितना लगा 3000 का एडवर्स. अगर मुझे फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है तो ऊपर मैंने आपको बताया था रेट हमने क्या कैलकुलेट किया है यहाँ पे 8 रुपीज़ का, राइट. 40,000 डिवाइडेड बाय 5,000 आवर्स. 40,000 का रेट ऑलरेडी गिवन था, राइट. टोटल मेरे स्टैंडर्ड इतने हैं ₹8 पर आवर. और मेरे एक्चुअल में कितने लगे हैं, कितना कितना मतलब रेट पर आवर मेरा आएगा जिस नथिंग बट 43,000 डिवाइडेड बाय 5200 विच इज 8.269. ठीक है, तो अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, हमें तो यहाँ पे आर सी चाहिए और स्टैंडर्ड रेट चाहिए सिंपली. सो दिस इज नथिंग बट 5500 माइनस 5200 इंटू 8 विच इज नथिंग बट 2400 का फेवरेबल वेरिएंस. और कैपेसिटी वेरिएंस अगर मुझे निकालना है तो कैपेसिटी के लिए हमें क्या लगेगा, देखो मैंने एडिशनली कितनी कैपेसिटी यूज़ की, मेरी एग्जिस्टिंग कितनी थी, ठीक है, जो मैंने बजट की थी वो मेरी कितनी थी 5000 आवर्स की, राइट. 10,000 इंटू 0.5 आवर्स पर यूनिट, राइट. 5000 आवर्स की. और मैंने एक्चुअल में कितने घंटे यूज़ किए, दैट इज 5200, राइट. कैपेसिटी में आप ये देखोगे ना कि आपने कितना चाहा था और कितना यूज़ किया. सो दिस इज 55,000 माइनस 5,000 माइनस 5200 इंटू 8. तो दिस इज नथिंग बट 1600 का फेवरेबल वेरिएंस. अब ये फेवरेबल क्यों है, क्योंकि मैंने 200 आवर्स एक्स्ट्रा यूज करे बट मैंने एक्स्ट्रा यूनिट्स भी प्रोड्यूस की हैं साथ में, राइट. ये आपको समझना पड़ेगा. इट्स नॉट सिंपली कि यहाँ पे मेरा नेगेटिव आ रहा है तो मैं इसको एडवर्स में रखूँ, बट क्योंकि मैंने अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से एडिशनल कैपेसिटी यूज़ की है और ज़्यादा यूनिट्स भी प्रोड्यूस की हैं. 10,000 की जगह 11,000 प्रोड्यूस की है. वहीं अगर मैंने 10,000 की जगह 9,000 प्रोड्यूस की होती और ये आर ज़्यादा लगाए होते तो ये मेरा एडवर्स के अंदर चला जाता. आई होप आपको ये बात समझ आई होगी. अब अगर आपने ये सारा काम कर लिया है, बाय द वे ये जो हमने यहाँ पे टेबल बनाई है ये हाथ से लिखकर, ये आपको ऑलरेडी आप अगर अपने लास्ट पेज पर देखोगे तो ये ऑलरेडी आपको गिवन है, राइट. सारे वेरिएंसेस कैसे कैसे हमने कैलकुलेट किए हैं विद प्रॉपर कैलकुलेशंस आप यहाँ से भी देख सकते हो, राइट. बट क्योंकि हम हाथ से लिखते हैं तो ज़्यादा इंगेजमेंट होती है, ठीक है, ब्रेन और हैंड की, तो इसलिए हमने यहाँ पे किया हुआ है, राइट. अब सिंपली हमें रिकन्सिलिएशन के फॉर्मेट में इसको डालना है. सो आई होप ये तो सभी कर सकते हैं, राइट. स्टैंडर्ड प्रॉफिट हमें पता था, हमने ऊपर ही कैलकुलेट कर लिया था 1 लाख का. अब सबसे पहले मुझे सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस निकालना है. अब सबसे पहले सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस मेरा कितना आएगा. अब सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट के लिए आप क्या करोगे, सिंपली सिंपली प्रॉफिट पर यूनिट $10 का. ये आपको कहाँ से पता चलेगा, स्टैंडर्ड प्रॉफिट आपका 10 पर यूनिट का आया है, ये गिवन है यहाँ पर. आपको समझ रहे हो आप बात को, क्योंकि हम क्या निकाले वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस. वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस ये स्टैंडर्ड प्रॉफिट आपको कितने यूनिट्स का गिवन था 10,000 का, और हमने कितनी यूनिट्स एक्चुअल में सेल की हैं 9,500. सो 10,000 माइनस 9,500, ठीक है, इंटू ₹10. तो ये आपको क्या पता चल गया यहाँ पर आपका सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस. तो ये 5,000. अब ये 5,000 का एडवर्स है कि फेवरेबल है, सीधी साफ सीधी बात पता चल रही है, एडवर्स है, राइट. क्योंकि हमने टारगेट किया था 10 के यूनिट्स का बट एक्चुअल में हमने सिर्फ 9.5 के सेल किए हैं. तो 500 का मेरा नेगेटिव बैलेंस है. तो ये इस पे मैं जो भी वेरिएंस कैलकुलेट करूंगी वो मेरी एडवर्स ही आएगी. तो ये मुझे अपने बजटेड प्रॉफिट में से लेस करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने अपने बजट प्रॉफिट में ये अमाउंट ऐड की हुई होगी, राइट. अब अगर मुझे सेल्स प्राइस वेरिएंस देखनी है तो सेल्स प्राइस वेरिएंस ऑलरेडी गिवन हमने निकाल रखी है, राइट. 9,500 की फेवरेबल, तो ये मुझे अपने प्रॉफिट में ऐड करनी होगी, राइट. तो अगर आप देखो सेकंड स्टेप करते ही मेरे पास जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एक्चुअल सेल्स. मेरा कितना बनना चाहिए था जब मैंने सेल्स प्राइस वेरिएंस इंक्लूड कर दी, एडजस्टमेंट कर दिया, राइट. तो अब मैंने उसको एक्चुअल प्रॉफिट पर लेकर के आ रही हूँ. एक्चुअल प्रॉफिट ऑन एक्चुअल सेल्स के ऊपर हम लेके जा रहे हैं. तो अभी सिर्फ हमने सेल्स वाला पार्ट यहाँ पे रिकनसाइल किया है बट मुझे कॉस्ट भी रिकनसाइल करनी पड़ेगी, राइट. और वेरिएंसेस आपको सारी एक्टर प्रोडक्शन के लिए निकालनी पड़ेगी, राइट. उसको आपको चेंज किस पे करना पड़ेगा, जो हमारी 9,500 के लिए है, राइट. क्योंकि ये आपने किसके लिए कर रखा होगा 10,000 के लिए. तो अगर आप डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस की बात करो तो स्टैंडर्ड 88,000 था और एक्चुअल 94,050.
तो मेरा यहाँ पे 6050 का ऑलरेडी अमाउंट आ रहा था, राइट। ये वाली वेरिएंसेस अगर आप ऐड कर लो, दिस इज नथिंग बट इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल। ये हमने डिटेल में कैलकुलेट क्यों किया, ताकि एक तक का रिवीजन हो। देखो आंसर तो हमारा यहाँ से निकल आता, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम कर सकते थे। बट ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी, क्योंकि हमें मार्जिनल कॉस्टिंग पे भी जाना है अभी, राइट। तो सेलिंग प्राइस वेरिएंस हमने एडजस्ट कर दिया, प्लस मटेरियल का वेरिएंस हमने यहाँ पर ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया फॉर 11,000 यूनिट्स, राइट। लेबर वेरिएंसेस भी हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिए 3,000 के। सिमिलरली वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस टोटल हमने 800 की, एक्सपेंडिचर वेरिएंस 3000 का एडवर्स, और वॉल्यूम वेरिएंस 11,000 माइनस 10,000 इंटू 4, जो ऑलरेडी हम यूनिट्स के बेसिस पर निकाल रहे हैं, राइट, 4 पर यूनिट के बेसिस पर। तो ये मेरा 4000 आ गया। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वॉल्यूम, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ये हमने यहाँ पे एडिशनली एडजस्ट किया है, राइट। क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग में ये चीज़ नहीं आएगी, मार्जिनल कॉस्टिंग में आपका इसके ऊपर खत्म हो जाएगा, राइट, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ये वाला पार्ट वहाँ पे नहीं होगा, राइट। ये 4000 का अमाउंट मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं होगा, बट ये हमारे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर इंक्लूड होगा, ये वाला पॉइंट। तो मेरी ये 2850 की कितनी आ गई मेरी, ये क्या चीज़ है आपकी, दिस इज नथिंग बट नेट कॉस्ट वेरिएंसेस आपके इतने आ गए, राइट। उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट, जब आप इन दोनों को इसमें से लेस करोगे, 95,000 में से 9,500 को ऐड एंड 2850 को लेस करोगे, तो आपके पास आएगा 1,01,650, राइट। सो ये आपका बजटेड प्रॉफिट का रिकंसिलेशन हो गया वाया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब अगर सिंपली मुझे इसको मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पर करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। बजटेड प्रॉफिट आपके पास कितना आ गया, 1 लाख का, राइट। सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, अब कॉन्ट्रीब्यूशन हमें स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी गिवन था विच वॉज 14 रुपीज पर यूनिट, तो यानी कि 10,000 माइनस 9,500, राइट, इंटू 14 रुपीज, तो मेरा वो इतने का जो मेरा नेगेटिव वेरिएंस होगा, राइट, एडवर्स वेरिएंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, वो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा मेरा स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन एक्चुअल सेल्स लेस बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का हमने यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं लिया है। फिर ये सेलिंग प्राइस वेरिएंस आप सिमिलरली वैसे ही डालोगे इसके अंदर, राइट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड आप वैसे ही डालोगे। नेट वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस आपके 3850 आ गए। उसके बाद आपको फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना है, यहाँ पे वॉल्यूम वेरिएंस को इंक्लूड नहीं करना, तो सिर्फ आप 3000 का एडजस्टमेंट करोगे और यहाँ पर से आपका एक्चुअल प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग 95650 निकल करके आएगा, 95650 निकल के आएगा। अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है माइंड में कि हमने इसको 9500 के बेसिस पर क्यों नहीं लिया। मतलब हम कह रहे थे, हम ये चीज कह रहे थे कि जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनली 9500 यूनिट्स, राइट। और जो मेरा स्टैंडर्ड प्रॉफिट है वो हमने 11,000 के लिए ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, जो भी मेरे वेरिएंसेस हैं वो मैंने 11,000 प्रोडक्शन के लिए कैलकुलेट किया है। तो ये जो डिफरेंस है इसका हमें, तो हमने ये वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हुए इसको हम यहाँ पर क्यों नहीं लेकर गए। देखो सिंपल सी चीज़ है, जो आप वेरिएंस कैलकुलेट करे उसके अंदर ऑलरेडी जब आपने ये वाला एडजस्टमेंट कर दिया ना, ये वाला, तो वो ऑलरेडी हमने सारे एडजस्टमेंट्स कर दिए वॉल्यूम को लेकर के, तो इसलिए नीचे अब आप जो भी एडजस्टमेंट करोगे वो आपको 11,000 से ही करना है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो सिमिलरली जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट डिफरेंट आया है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ एक ही अमाउंट का है, वो आपके फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंसेस का, राइट। तो जब आप यहाँ पे एडजस्ट करोगे और फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंसेस वो भी कितने यूनिट्स के, क्योंकि यहाँ पर हमने कितने यूनिट्स का एडजस्टमेंट नहीं किया, अगर आप ऊपर ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमने 11,000 माइनस 10,000 यानी कि वो 1,000 यूनिट्स का एडजस्टमेंट किया था, राइट। बट यहाँ पर हमने वो चीज़ नहीं की। यहाँ पर डिफरेंस हमारा जो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आ रहा है फिक्स्ड कॉस्ट का, वो 1500 यूनिट्स के लिए ही आएगा। फिक्स्ड ओवरहेड कैरीड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो मैंने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ऑलरेडी इंक्लूड करके रखा हुआ था बट मार्जिनल कॉस्टिंग में इंक्लूड नहीं किया, तो वो मुझे यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो या तो 95,650 में मैं 6,000 ऐड कर दूँ तो मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ जाएगा, या इसमें से लेस कर दूँ तो मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ तक अगर आप ध्यान से देखो हमारी चीज़ें सेम चल रही थी, ठीक है, 1 लाख, बट यहाँ पर आप देखो एक डिफरेंस आ गया। यहाँ मैंने 95,000 लिया था, 9500 इंटू 10,000 इंटू 10, राइट। और यहाँ पर हमने क्या किया, 9500 इंटू 10,000 इंटू 14, क्योंकि हमने फिक्स कॉस्ट कंसिडर ही नहीं करी,
फॉर दी 11,000 यूनिट्स, तो वो पहले ही ऊपर से आउट हो गई। तो इसकी वजह से जो मेरी 1500 यूनिट्स का बैलेंस क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़ा था उसी का डिफरेंस आया है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं होगा, राइट। यहाँ पर हमने वो वेरिएंसेस देख ही लिए हैं, राइट। स्टैंडर्ड टू एक्चुअल प्रॉफिट 101,650। ये एक और तरीका है एक्चुअल प्रॉफिट रिकंसिलिएशन का, जब हम डिटेल्ड वेरिएंस एनालिसिस में सारे वेरिएंसेस को ऐड लेस कर देंगे। यहाँ पर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ वेरिएंसेस के बेसिस पर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम टोटल प्रॉफिट लेंगे, ठीक है, 9,500 यूनिट्स का 10 रुपीज़ के हिसाब से, फिर सेलिंग प्राइस एडजस्टमेंट करेंगे। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने वॉल्यूम के एडजस्टमेंट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड प्रॉफिट लिया है वो एक्चुअल यूनिट्स के लिए लिया है, जो हमने एक्चुअली सेल किया, विच इज 9,500 यूनिट्स। तो यहाँ पर वॉल्यूम एडजस्टमेंट करने का कोई सेंस नहीं बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम नॉर्मली सारे एडजस्टमेंट्स करोगे सारे वेरिएंसेस से जो हमने ऊपर कैलकुलेट किए, और आप